शिकस्त की दलदल में पाकिस्तान क्रिकेट फंस चुकी है। चाहे वो आप बात करें अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारे 2023 में, इसी तरह आप आयरलैंड से हारे वाइलेटर सीरीज में, फिर वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे और अब बांग्लादेश ने आपको होम ग्राउंड पे 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। हम तो ऑस्ट्रेलिया को 95 से लेके अब तक नहीं हरा सके, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर यकीनन तारीख बदल दी। आज के नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट से हरा दिया है। यह देख पाकिस्तानियों की जलनी शुरू हो गई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स। वसीम अकरम साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी किया है। बाबर आजम को आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज़्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फ़ायदा होता है। ये नज़र भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को ज़रा एक तरफ कर सोशल मीडिया को एक तरफ कर इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जा कर हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रूथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल लेकिन कहने की बात है, आप कह रही हैं कि 3 लोगों को तो इनडायरेक्टली जो भी हैं, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा, टोस पे जा यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने। यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन, यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं ही इज क्लासिक। सही है, एलिगेंट भी लगता, खूबसूरत भी लगता आंखों को, लेकिन मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे मैच जितवा के दे। मुझे एज नेशन हमारे क्या है कि हमें मैच जितवाएं, पीएसएल का नहीं। हुनैन शाह को ना मारे आप जाकर जो है रबाडा को, बुमराह को, है वो सब मिले थे, अभी आपको मिले अफगानिस्तान के भी बॉलर थे, हम सब ने तमाशा देख लिया। तो भाई खुदा का वास्ता जो भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप लोग एक तो एक जोन में रहते हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है यार। आप सिर्फ 2003 में अपने अगेंस्ट तेंदुलकर की बैटिंग याद कर ले, मैंने एक ही मैच बताया अभी, या 98 की हाईलाइट्स दिखा दें बाबर को, जो शारजा का टूर्नामेंट था, मैकडेरा, कास्प्रोविच और फ्लेमिंग वगैरह। भाई सांस भूल जाएगी बाबर की तेंदुलकर की बैटिंग ही देखते हुए। रीजन क्या इस तरह? यूएसए से हार गए, लगता था जैसे यही बस इख्तिताम है, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। यूएसए से हार गए जिस मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन बांग्लादेश की टीम आपको अपने होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से मार कर चली गए। इससे भी लोएस्ट कुछ आगे हो सकता है सर? देखिए मेरे ख्याल में मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बुरी सिचुएशन, बुरे हालात मैंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं देखे। और जिस तरह हम बात ये किया करते थे कि
देखिए ये चीज़ें हुई क्यों है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड से ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, पसंद के लोग लाए जा रहे हैं, चेयरमैन आपका मेरिट पे नहीं होता, कब से ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कोचिंग स्टाफ देखें, पर्चियां, अपनी मर्जी के लोग लाए जाते हैं, मैनेजर कौन बन रहा है, टीम में कौन आ रहा है, प्लेयर कौन आ रहा है, सब कुछ। ये सब सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, हमेशा इदारा वहाँ पे स्टे करता है जहाँ पे मेरिट चलती है, वहाँ पे जहाँ पे आपसे पूछगछ होती है, भाई आपको 1 साल के लिए रखा है, 2 साल के लिए रखा है, आपने कुछ नहीं किया, फारिग हो जाए। यहाँ तो पता ही नहीं होता, हम सिर्फ ये बातें जो है ना, ये सिर्फ ऊपर लेवल की कर रहे होते हैं, जो सामने सामने चीजें होती हैं, और नीचे ग्रास रूट लेवल पे तो जाओ, नीचे तो जाओ, आपको डोमेस्टिक में जाओ, आपको लग पता जाएगा यहाँ पे क्या ड्रामेबाजियां होती हैं। आपके ट्रेनर किसी काम के नहीं, आपके कोचेस किसी काम के नहीं, आपके डॉक्टर्स किसी काम के नहीं। आप ये देखें कि मतलब शर्म आनी चाहिए, आपका जो लड़का अनफिट होता है वो बाहर चला जाता है, जिसको रीएप करना चाहता है, अच्छा हम नहीं बेचते, ये खुद क्रिकेट बोर्ड बेचता है, बाहर चले जाता है। और यार आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहते हैं जी हमारे पास कोचेज नहीं है, बाहर से कोचेज लेके आओ। मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये है कि हर साल ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये क्रिकेट बोर्ड ही करवाता है ना। ठीक है, लड़के जाके मेरे ख्याल पैसे भी शायद लगते हैं इनके, देते हैं, सब कुछ होता है, तो कहाँ जाते हैं? हमारे लोग किधर हैं? क्यों नहीं सीख पा रहे? तो आपने जो ग्रास रूट लेवल की तनवीर बात की, मैं आऊंगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब के प्रोग्राम में कुछ देर में शामिल करेंगे। तनवीर, ये पिंडी टेस्ट में क्या हुआ, पहले तो आप इस पर आइए ना। लोग तो अभी आपसे ये सुनना चाहते हैं कि हम विकेट रीड हम नहीं कर सकते, 11 हम नहीं खिला सकते। अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपको एक हिस्सा सुनाता हूं, हमें अपनी गलती का एतराफ़ करना भी नहीं आता। शान ने तो चले भी वो भी सुनवा देते, उन्होंने गलती का एतराफ़ किया, उन्होंने माजरत भी की फैंस के साथ, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी वाकई ऐसी है जिसमें मैं माजरत करना चाहता हूँ। लेकिन ये तनवीर, हम बांग्लादेश के खिलाफ भी क्या मुझे एक चीज हमसे बेहतर तो मुझे एक चीज बता दे, माजरत किस चीज की माजरत? किस चीज की माजरत? बाय बैड परफॉर्मेंस की। क्या मतलब बैड परफॉर्मेंस? आपको नहीं पता? नहीं, आपको नहीं पता कि आपकी कंडीशंस के अंदर किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है? आपको नहीं पता कि इस कंडीशन के अंदर स्पिनर तो पिंडी से यार छोड़े, आप लोग अजहर महमूद की बात करते हैं भाई, मैं नहीं करता टीम के साथ, और मैं नहीं करता अजहर महमूद की बात। कोई भी होता, आप भी होते, मैं उनकी बात भी करता। मेरे से उन लोगों का कोई सवाल ही ना करे, या उन लोगों के बारे में कोई पूछे ही नहीं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। भाई अभी अजहर महमूद को आज आप नौकरी से निकालो, वो वापस चला जाएगा इंग्लैंड। और भाई ये लोग सब नौकरी करने आते हैं, वो मतलब यानी गुल्ली डंडा खेली अजहर महमूद ने। किस किस्म की बातें कर रहा हूं? क्या हमने गलतियां की हैं सर? आपने क्या, मुझे एक बात बताएं, चले जी स्पिनर हमने नहीं खिलाया ना, मैं मानता हूं जी आपने मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर किया और अपनी होम कंडीशन में आपने स्पिनर फारिग कर दिया। चलो जी हो गया, सही है। आपने क्या, आपकी जो बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप इतनी थर्ड क्लास, इतनी गई गुजरी थी कि आपने उनसे 3 नए बॉल खिलवा दिए यार, 500 से ऊपर रन करवा दिए आपने, 3 नए बॉल खिलवा दिए। उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स को तो चलो साइड पे कर दो, जो शकीब ने और मेहदी हसन ने दूसरी इनिंग में किया। ठीक है। और भाई फर्स्ट इनिंग में उनके फास्ट बॉलर ने कैसी बॉलिंग की और आपने कैसी बॉलिंग की? अजहर महमूद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है क्या वजह है, क्या ये पिच की वजह से हुआ, ये बॉलर ही हमारे बॉलिंग में क्वालिटी नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। मतलब बाग ऐसे रहे जैसे पता नहीं कोई इनको ना कोई सजा के दुल्हन की तरह बोल रहा है, आराम से भागे जी, कोई मसला ही नहीं है। दर्द निकल आए जी, कमर में दर्द, कंधों में दर्द निकल आए। शाहीन शाफी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक हैं, नसीम शाह सबसे बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। कैसे? अच्छा कैसे फास्ट बॉलर? किस काम के फास्ट बॉलर? जब आप अपनी कंडीशन में कुछ नहीं कर पा रहे, स्किल्स ही नहीं है भाई। आपने इन पिचेस के ऊपर आपने अपनी बॉलिंग में स्किल्स लेके आनी है। इन पिचेस के ऊपर जब तक आप बॉल कट करना नहीं सीखोगे, ठीक है, अगर कट करना नहीं सीखोगे आप बॉलिंग बिल्कुल फारिग है। कौन सिखाएगा सर? ये डोमेस्टिक क्रिकेट वो तो हम खेलते ही नहीं है, ना शाहीन ने खेली, ऐसी बात है ना, 4 डे क्रिकेट खेलने का किसी को शौक ही नहीं है। जब आप देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ, उनको शौक नहीं है सिलेक्टर मैं बगैर खिलाए। हम लोग हमारे टाइम के जो प्लेयर्स थे या हमसे पहले के जो प्लेयर्स थे, हम लोग सिस्टम से आए हैं, और ये लोग तो पीएसएल से आए हैं सारे, ये लोग तो सोशल मीडिया से आए हैं, तस्वीरें लगा के। एक सुने, एक बॉल तेज करते, वो कोई चला रहा होता है इनका सोशल मीडिया, वो लगा देता है इनको, ओहो देखो जी क्या आउट स्विंग की बाबर आजम को, ओहो क्या इन स्विंगर की बाबर आजम को। ठीक है, और क्या बुरा होगा कि यूएसए से हार दें, जिम्बाब्वे से हार दें, आयरलैंड से हार दें, बांग्लादेश 10 विकेटों से हरा दे में रहना। देखिए कई दफा जब आपसे रन्स नहीं हो रहे होते ना, तो ये मेंटल गेम बन जाती है, और आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं। शायद अभी मैं आउट हो जाऊं, शायद फिर से मैं 20 पे पहुंच गया हूं, अब क्या होगा? सो यू स्टार्ट वरिंग। और जो वरीसम लुक है वो बाबर आजम की दिखने में मिलती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और अच्छे भले सेट होके आउट हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। खेल कैसा रहे? देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि वो बैटिंग कैसे कर रहे हैं। रन्स करने एक और चीज है, बैटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या उससे वो खुश है या नहीं है, कितने गेंद मिडल करते हैं। जो लास्ट इनिंग्स खेले वो इनसाइड एज लगी और बोल्ड हो गए, इसका मतलब क्या होता है जब ऐसी आप शॉट पे आउट हो जाते हैं कि बल्ले का एंगल ठीक नहीं है, आपका जो एक तरह से फर्मा बना होता है कि इधर बॉल आएगा और मेरा बैट इधर चलेगा, वो फर्मा थोड़ा सा लूज हो जाता है क्योंकि आप ज्यादा वक्त नहीं क्रीज पे बिता रहे, ना ज्यादा रन्स कर रहे हैं। सो वो जो बल्ले के एंगल्स है ना वो भी 50-50 हो जाते हैं। और ये स्लो पिच है, तो यहाँ पे अगर कहीं आपकी टाइमिंग नहीं है, जो कि आप रन्स नहीं करते हैं, तो कई दफा टाइमिंग नहीं होती है, तो फिर इनसाइड एज पे आउट होने का भी खदशा होता है, जिस तरह बाबर आजम एंड में आउट हुए। तो इनको करना ये है कि अपने जहन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, फेलियर का नहीं सोचना है, पीछे क्या हुआ उसको भूल जाना है। और ये मुश्किल कहानी होती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी फॉर्म को वापस लाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं फैंस